बिहार के बेगूसराय जिले में एक युवक को सांप ने डस लिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। सांप डसने के बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। उसके बाद उसकी झाड़ फूंक हुई। उसके बाद युवक का इलाज भी शुरू हुआ। युवक बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवक का पोस्टमार्टम हुआ। कहा जा रहा है कि इस दौरान सांप युवक के शरीर के अंदर ही छुपा बैठा था। जब युवक को दाह संस्कार के लिए सिमरिया घाट पर ले गया, वहां जब दाह संस्कार शुरू हुआ तब सांप उसके शरीर से बाहर निकला। उसकी लंबाई 2 फीट थी। सांप की पहचान रसेल वाइपर के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि मृतक को जिस सांप ने डसा था वो युवक के मरने से पहले इलाज के दौरान और झाड़ फूंक के दौरान उसके शरीर में छिपा बैठा था। सांप पोस्टमार्टम के समय भी बॉडी के साथ रहा। सांप को किसी ने नहीं देखा। वैसे भी कहते हैं रसेल वाइपर अपनी उपस्थिति को छुपा लेता है। उसके बाद जब मृतक की चिता को मुखाग्नि दी जा रही थी उस वक्त शव के ऊपर से रसेल वाइपर सांप निकला। सभी लोग देखकर हैरान रह गए। हालांकि सांप के बाहर आते ही लोगों ने उसे मार डाला। उसकी तस्वीर भी मोबाइल में खींच ली। बताया जा रहा है कि चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव के रहने वाले 41 वर्षीय धर्मवीर कुमार यादव को 22 अगस्त की रात को सांप ने डस लिया। परिजनों के मुताबिक गुरुवार की शाम धर्मवीर कुमार अपनी गाय को चारा देने के लिए उठा था। इस दौरान उसे सांप के काटे जाने का एहसास हुआ। उसके बाद उसे भगवती स्थान पर झाड़ फूंक के लिए ले जाया गया। झाड़ फूंक से काम नहीं बना, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दलसिंह सराय में भर्ती कराया। उसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या पोस्टमार्टम करते समय किसी को भी उस इंसान के शरीर में सांप नहीं मिला? चिता में आग देते समय सांप कहां से निकला? इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए। नमस्कार। सांप उनके पिताजी के द्वारा और वहाँ जहाँ डेरा पर वो निवास कर रहा था वहाँ के लोग के द्वारा पता चला कि सर्प काटा। तो हम लोग उसको ले गए झाड़ फूंक के लिए, फिर इलाज के लिए ले गए। इलाज में डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। तब हम लोग स्थानीय थाना चेरिया बरियारपुर को सूचना दिया। वहाँ से थाना प्रभारी भेजे आदमी को। तब हम लोग फिर थाना गए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का रिपोर्ट बनाया। चौकीदार को उन लोगों ने हम लोगों के साथ किया। हम लोग डेड बॉडी लेकर सदर अस्पताल गए। सदर स्ट्रेचर से पोस्टमार्टम रूम में ले गए। डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया। फिर हम लोग उसको लाश के जलाने के लिए ले गए सिमरिया घाट। जब डेड बॉडी को हम लोग मैंने अथी पर दे रहे थे, चिता पर, तब उसके नीचे से सवा हाथ का सर्प निकला। अगर डॉक्टर चाहता मैंने अच्छा से नियमानुकूल पोस्टमार्टम करता तो सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में भी उसकी जान को बचाया जा सकता था। वो जब उठा रहा था ना चचरी वाला तब दिखा कि सांप है। धर्मवीर हमारा लड़का था, उन्हें घास काट रहा था। उसी वक्त उनको ने डंक मार दिया सर को। तो हम ले आए गहबर। यहाँ आधा घंटा पौन घंटा नहीं, यहाँ हम दिखवाए, झड़वाए, फुकवाए, सुधार नहीं देखा तो ले गया हॉस्पिटल दलसिंह सराय। वहाँ जाने के बाद जांच पड़ताल किया डॉक्टर, तो बोला नहीं है, जिंदा ले जाओ। रिटर्न आए, फिर घर पर आकर के सूचना दिया थाना को। थाना प्रभारी का आया, उसको जो कानून का रवाय था फोटो के लेकर के किया और उसके बाद भेजा वहाँ थाना। तो थाना गया, वहाँ जांच पड़ताल करके पोस्टमार्टम में भेज दिया। उनके बाद पुलिस सब लेकर सदर अस्पताल गया, वहाँ पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग सभी गांव का मिल के, पंचायत मिल के और सिमरिया ले गए। वहाँ जब जलाने गए हम लोग तो वहाँ एक सर्प निकला उनके शरीर से। बड़ी दुखद घटना ये है कि सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के समय भी सर्प नहीं मिला। यह सबसे बड़ी दुखद घटना है।